तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर कुछ किसानों को बहुत ही बड़ी समस्या आ रही है। किसान का कहना है कि हमने आधार एनपीसीआई बैंक में लिंक कर लिया है, फिर भी अभी तक पीएम किसान योजना के स्टेटस में पीएफएमएस बैंक रिजेक्ट बता रहा है। यानी एनपीसीआई लिंक करा लिया बैंक में, आधार सीडिंग करा लिया है, फिर भी पीएफएमएस बैंक रिजेक्ट बता रहा है। क्यों, क्या रीज़न है? चलिए किस तरह से सुधार करना है, ये किसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर पीएम किसान योजना का किसान अगर बैंक में आधार लिंक नहीं करता है तो फिर तो पीएफएमएस बैंक रिजेक्ट हो सकता है, लेकिन किसान का बैंक में आधार लिंक कराने के बाद ही पीएफएमएस बैंक रिजेक्ट क्यों कर रहा है, इसका सुधार क्या है, चलिए आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो सबसे पहले हम किसान का बेनिफिशियरी स्टेटस पीएम किसान के पोर्टल पर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर किसान का मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर में से डाल लेते हैं, इमेज को डाल लेते हैं, गेट डाटा पर क्लिक कर लेते हैं। तो बेनिफिशियरी स्टेटस हमने ओपन कर लिया। अब नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर किसान का जो पेमेंट मोड आधार दिखा रहा है, पीएफएमएस बैंक रिजेक्ट दिखा रहा है। आप देख सकते हैं खारिज कर दिया गया है रिकॉर्ड, और रीज़न दिखाया गया है डीबीटी के लिए यूडीआई कभी एक्सेप्शन नहीं है, यानी यूडीआई नेवर इनेबल और यूडीआई डिसेबल बता रहा है। और बहुत सारे किसानों को और भी रीज़न बता सकता है, लेकिन किसान ने मुझे ये एसएमएस करके बताया कि मेरा जो है वो पीएफएमएस बैंक रिजेक्ट कर रहा है, और हालांकि मैंने बैंक में जाकर आधार लिंक भी करवा लिया है। यहाँ पर इसका सुधार क्या है, आधार को अपने बैंक खाते से जोड़ने के लिए बैंक से संपर्क करें। यानी बैंक में जाकर आप अपने बैंक खाते में आधार लिंक करोगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन एक्सेप्ट कैसे होगा, बैंक में तो आधार किसान ने लिंक कर लिया है, अभी तो लिंक करने के बाद ही एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। चलिए इसके लिए क्या करना होगा, चलिए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले किसान को काम करना है, और इस किसान को ही नहीं सभी किसानों को ये काम करना है। सबसे पहले जो पीएफएमएस का बैंक का स्टेटस है वो सही से चेक करना है, क्योंकि ये स्टेटस है ये अधिकारी अपडेट करते हैं महीने से, 2 महीने से, 10 दिन से, 20 दिन से, हो सकता है 2 महीने भी लग जाएं। ये स्टेटस अपडेट होने में किसान को सही जानकारी पता नहीं लगती, ये स्टेटस अपडेट नहीं होता है। एक्सेप्ट होने पर भी पता नहीं चलता है, क्योंकि अभी रिजेक्ट दिखा रहा है, बहुत दिनों से रिजेक्ट दिखा रहा है। हो सकता है एक्सेप्ट भी हो जाए, हो सकता है पेंडिंग में भी हो सकता है कि अभी भी रिजेक्ट में हो। तो सही स्टेटस क्या है, इसके लिए आपको पीएफएमएस का नया वाला स्टेटस चेक करना होगा। पीएम किसान के सभी लाभार्थियों को चेक करना होगा, जिससे पता चल जाएगा कि समस्या क्या है, कब एक्सेप्ट हुआ था, कब रिजेक्ट हुआ था। सबसे पहले इसका पूरा स्टेटस देखना है। पूरा स्टेटस देखने के लिए पीएम किसान के पोर्टल पर आपको जाना होगा, लेकिन पीएम किसान का पुराना वाला पोर्टल बंद हो चुका है, तो इसकी सुविधा आपको माही इन्फो की वेबसाइट पर मिलेगी। इसके लिए आपको गूगल में जाकर सर्च करना है। देख लीजिए, आप जैसे यहाँ पर गूगल में सर्च करोगे पीएम किसान पीएफएमएस स्टेटस चेक माही इन्फो, ये सुविधा माही इन्फो की वेबसाइट पर हमने दे रखी है, क्योंकि पीएम किसान का पुराना वाला पोर्टल बंद हो चुका है। जो पुराने वाले पोर्टल में लिंक था वो हमने यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिया है। को ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, बहुत सारी यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई देंगे। तो अगर आप डायरेक्ट लिंक पर जाना चाहते हैं तो किसी एक ऐड पर एक ही बार क्लिक कर लीजिएगा, इस तरह से आपको स्टेटस दिखाई देगा। तो हम यहाँ पर आपको नीचे की तरफ ले चलते हैं। यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताई गई है। यहाँ पर आप देख लीजिए पीएम किसान में स्टेटस चेक कैसे करना है, और अगर आपको कोई भी समस्या है तो यहाँ पर आप माही इन्फो की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। तो हमें फ़िलहाल उस किसान का स्टेटस चेक करना है, तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाता है पीएम किसान न्यू स्टेटस चेक, पीएम किसान पीएफएमएस स्टेटस चेक, पीएम किसान आधार एनपीसीआई लिंक प्रोसेस। तो आपको जो भी सुविधा चाहिए वो यहाँ पर आपको मिल जाती है। क्लिक कर लीजिए। तो लिंक पर क्लिक करते ही इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर खाली स्टेटस ओपन हुआ है। अब आपको खाली स्टेटस को यहाँ पर जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, जैसा कि आप इस लिंक में ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपको स्टार दिखा रहा है, इस स्टार को हटाना है और किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। तो यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देता हूँ। तो किसान का स्टेटस ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, अब किसान का यहाँ पर पीएफएमएस का ट्रांसफ़र स्टेटस देख लें। अब यहाँ पर लेटेस्ट और नया स्टेटस है, सभी किसान भाई को चेक करोगे तो इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, इस किसान का 21/12/2022 को डॉक्यूमेंट तैयार हुए थे पीएफएमएस के पास भेजने के लिए, और 21/12/2022 को भेज दिए गए थे और रिजेक्ट हो चुका है। और रिजेक्ट हुआ था 23/12/2022 को, यानी अभी लेटेस्ट ही 2 दिन पहले ये रिजेक्ट हो चुका है, यानी कल ही रिजेक्ट हुआ है। यूडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी दिखा रहा है। और ये प्रॉब्लम क्या है, ये लेटेस्ट स्टेटस है पीएफएमएस का जो अभी रिजेक्ट किया है, और यूडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी यही बेनिफिशियरी स्टेटस में दिखा रहा है, यही यहाँ पर दिखा रहा है। अब किसान का आधार एनपीसीआई बैंक में लिंक है, इस किसान ने थोड़े ही दिन पहले लिंक किया था। चलिए अब वो चेक करते हैं लिंक है या फिर नहीं है।
तो जैसे ही बैक करोगे तो माही इन्फो की वेबसाइट पर आपको एक लिंक मिलेगा, पीएम किसान योजना आधार एनपीसीआई लिंक बैंक अकाउंट। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, अगर क्लिक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि आप अपने बैंक खाते में आधार एनपीसीआई लिंक किस तरह से कर सकते हैं। अगर लिंक कर लिया है तो उसका स्टेटस आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लिंक करने के लिए इस तरह से स्टेटस दिखाई देगा, तो हम उस किसान का स्टेटस चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमें लिंक मिल जाता है, हम आधार कार्ड की वेबसाइट में चले जाते हैं और स्टेटस चेक कर लेते हैं। अगर लिंक नहीं है तो यहाँ पर फॉर्म भी दिया हुआ है, सारा प्रोसेस बताया गया है। आप 2 दिनों के अंदर लिंक कर सकते हैं अपने बैंक में। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके इस वेबसाइट में बताए गए हैं। तो हम डायरेक्ट उस किसान का स्टेटस चेक कर लेते हैं। तो उस किसान का स्टेटस यहाँ पर देख सकते हैं, कांग्रेचुलेसन योर बैंक मैपिंग हैज़ बिन डन दिखा रहा है। अब नीचे चेक करते हैं कितनी तारीख को डन हुआ था, 28/10/2022 को। यानी इस किसान ने 2 महीने पहले ही, अब दिसंबर चल रहा है और इसने 10/12 यानी यहाँ पर आप देख लीजिए 10वें महीने में लिंक कर लिया था। अब बैंक ऑफ बड़ौदा में इसने लिंक किया, फिर भी रिजेक्ट क्यों बता रहा है, ये किसान को जानना है। अब किसान को क्या काम करना होगा, चलिए वो हम आपको बताते हैं। तो अब इस किसान को पीएम किसान योजना का पैसा लेने के लिए अपना बैंक अकाउंट चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि इस बैंक अकाउंट में पीएम किसान योजना का पीएफएमएस बार बार रिजेक्ट कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि बैंक अकाउंट चेंज ही कर लेना है। अब बैंक अकाउंट चेंज आप आसानी से कर सकते हो, इसमें आपका कोई 1 रुपया भी नहीं लगेगा और बहुत ही आसानी से आप 48 घंटे में बैंक अकाउंट चेंज कर सकते हो। हमने इसके लिए भी तरीका आपको बता देना है। तो आप बैंक अकाउंट चेंज कर लोगे तो क्या है कि ये जो आपका रिजेक्ट हो रहा है, आपका यूडी सक्षम नहीं हो रहा है, इसको आप सक्षम करवा सकते हैं। चाहे आपकी जो भी समस्या हो, आपका अगर पीएफएमएस बैंक रिजेक्ट कर रहा है और आपने आधार एनपीसीआई लिंक करवा लिया है, उसके बाद रिजेक्ट कर रहा है, तो आपको बैंक अकाउंट चेंज करवाना है। अगर आपका पहले से रिजेक्ट है फिर आपने एनपीसीआई लिंक करवाया तो उसके लिए तो आपको वेट करना होगा। लेकिन अगर फिर भी रिजेक्ट कर रहा है तो आपको अपना बैंक अकाउंट चेंज कर लेना है। अब चेंज किस तरह से करना है चलिए वो आपको हम बताते हैं। गूगल में जाकर डायरेक्ट सर्च करना है पीएम किसान बैंक अकाउंट चेंज माही इन्फो। यहाँ पर आप जैसे सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको ऊपर एक लिंक मिल जाता है, हाउ टू चेंज बैंक अकाउंट इन पीएम किसान योजना। पीएम किसान योजना में बैंक खाता कैसे बदलें, mahinfo.in। ये आपको ध्यान से देखना है, यही आपको लिंक ओपन करना है, दूसरा लिंक आपको ओपन नहीं करना है। अब यहाँ पर हमने पीएम किसान योजना में बैंक अकाउंट किस तरह से चेंज कर सकते हैं। आप मात्र 48 घंटे में चेंज कर सकते हो। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन 2 तरह से चेंज कर सकते हो। आप बैंक जाकर भी चेंज करवा सकते हो। इसमें आपको चेंज क्या करवाना है, आपको अपना आधार एनपीसीआई जिस बैंक में आपने लिंक कर रखा है, अब आपको दूसरे बैंक में लिंक करना है। अब ऑनलाइन किस तरह से करना है, ऑफलाइन किस तरह से करना है। ऑफलाइन तो आपको मैं बता दूं, बैंक में जाना होगा। यहाँ पर हमने फॉर्म भी दे रखा है, ये फॉर्म ले जाकर आप किसी दूसरे बैंक में बैंक खाते में लिंक करना चाहते हैं उसमें लेकर दे दीजिए, आधार कार्ड की कॉपी दे दीजिए, आपका चेंज हो जाएगा 48 घंटे में। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो कुछ बैंक ऑनलाइन सुविधा भी देते हैं, उनमें आप घर बैठे ही ओटीपी के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन हमने ऑफलाइन तरीका आपको बता दिया, ऑनलाइन तरीका आप यहाँ पर इस वेबसाइट में चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी ज़रूर सी लगी होगी। अगर आप चेंज कर लेते हैं तो आपका 5 से 7 दिनों में पीएम किसान में पीएफएमएस बैंक एक्सेप्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी ज़रूर से लगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।